हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रूम। प्रत्युत्तर दर्पण के मई 2024 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स करंट अफेयर, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, योजनाएं, फेमस पर्सनैलिटीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, एप्स और पोर्टल। हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो 1 मार्च 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर कवर करने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप भी अपना आंसर साथ साथ में गैस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता हैं क्रिस्टीना पिज़कोवा। इनका संबंध किस देश से है? मिस वर्ल्ड 2024। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक से संबंधित हैं विजेता क्रिस्टीना पिज़कोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, चेक गणराज्य की 24 वर्षीय क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब उन्होंने जीता है। 9 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्हें 70वीं मिस वर्ल्ड यानी मिस वर्ल्ड 2023 की उन्हें कैरोलिना बेलावस्का जो कि पोलैंड की थी, उन्होंने इनको ताज पहनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तेंदुओं की यानी कि लेपर्ड, इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर दर्ज की गई है, किस राज्य में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। देश में सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी मध्य प्रदेश में है जो कि 3,907 है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, 1,985 है। तीसरे स्थान पर कर्नाटका है, 1,889। नेक्स्ट, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? मोरोधारो। आंसर राइट है ऑप्शन डी, गुजरात में है यह किलेबंद बस्ती मोरोधारो। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के पुरातत्वविदों जिसमें कि अजय यादव और डेमियन रॉबिन्सन की एक टीम ने गुजरात के धोलावीरा के पास लोधरानी नामक एक नए हड़प्पा स्थल की खुदाई की है। नई खोजी गई साइट का नाम मोरोधारो है जिसकी वास्तुकला धोलावीरा से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला। आंसर राइट है यहाँ पे ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने कुल अभी तक 5,17,920 आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के में शामिल होने वाला 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। 7 मार्च 2024 को स्वीडन यूएसए के वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। 2022 में स्वीडन ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आवेदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश। राइट आंसर ऑप्शन डी है, मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने अगालिका द्वीप में विकास परियोजना का लोकार्पण किया जिसमें भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला मॉरिशस पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझड़िया। भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता एथलीट दीपा मलिक से यह पद संभाला है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आंसर राइट है ऑप्शन ए, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। लव कुश कुमार ने एनसीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को जो 2024 में रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत को 134वां स्थान मिला है।
भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 2022 में बढ़कर 193 देशों में 134वें स्थान पर आ गया है, जबकि गत वर्ष भारत 135वें स्थान पर था मानव विकास सूचकांक में। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड बना हुआ है और सबसे नीचे यहाँ पर है सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट है, उसमें भारत को स्थान मिला है 108वां स्थान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 की रैंकिंग में 14 स्थानों का सुधार किया है। इस वर्ष भारत 108 स्थान पर है, जबकि गत वर्ष भारत 122वें स्थान पर था, तो 14 स्थान की इसमें सुधार हुआ है। पहले स्थान पर डेनमार्क लगातार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, राहुल सिंह। 13 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष उनको नियुक्त किया है। राहुल सिंह ने इस पद पर निधि चिबर का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी बनी है? रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम बनी है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। यह उनका 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब था। रणजी ट्रॉफी का पहला संस्करण 1934-35 में खेला गया था। इस वर्ष की विजेता टीम बनी है मुंबई, जिन्होंने विदर्भ टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, शीतल देवी। 16 मार्च 2024 को भारतीय चुनाव आयोग ने नई दिल्ली के कर्नल स्टेडियम में प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को फिजिकल हैंडीकैप जो श्रेणी है इसके अंदर राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध कौन सी भाषा से है? सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुने गए हैं प्रभा वर्मा। आंसर राइट है ऑप्शन बी, मलयालम। प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में उनके काम के लिए वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए उनको चुना गया है। उनके मलयालम भाषा की काव्य रचना रौद्र सात्विकम और 2013 से लेकर 2022 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए यह सरस्वती सम्मान 2023 उन्हें दिया गया है, कवि प्रभा वर्मा मलयालम भाषा के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित की गई महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता टीम कौन सी बनी है? महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता टीम ये बनी है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। 17 मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया है। इस पूरे टूर्नामेंट में पर्पल कैप का अवार्ड यानी कि सर्वाधिक विकेट श्रेयंका पाटिल आरसीबी को दिया गया है। ऑरेंज कैप यानी सर्वाधिक रन एलिस पेरी आरसीबी को दिया गया है। और गत वर्ष 2023 में चैंपियन बनी थी मुंबई इंडियंस, जो कि पहला संस्करण था डब्ल्यूपीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार? आंसर राइट है ऑप्शन सी, फिनलैंड। मार्च 24 में जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7 वर्षों से विश्व का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। प्रसन्नता सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ऑपरेशन इंद्रावती। भारत ने डोमिनिकन गणराज्य हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था। इसके तहत भारत कैरिबियाई राष्ट्र हैती में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते अपने नागरिकों को वापस लेकर आया था, ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री के
गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें 21 मार्च 24 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है उन्हें। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए शरथ कमल। भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरथ कमल पेरिस ओलंपिक 2000 जो कि 2024 में होने वाले हैं जुलाई और अगस्त में, उसमें भारतीय ध्वज लहराएंगे और उनकी 5वीं और अंतिम ओलंपिक उपस्थिति होगी। यानी भारत के जो खिलाड़ियों के ध्वजवाहक बनेंगे शरथ कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन ऑफ रेलवे स्टेशन किस राज्य में रखी है? आंसर राइट है ऑप्शन डी सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ऐतिहासिक रूप से सिक्किम में भारतीय रेलवे नेटवर्क का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इसमें भारत को स्थान मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां स्थान भारत को मिला है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण को जारी किया है। इस वर्ष सूचकांक में भारत को 42वां स्थान मिला है। सूचकांक में पहले स्थान पर यूएसए है। नेक्स्ट, भारत के लोकपाल के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? भारत के लोकपाल यानी कि इंग्लिश में ओम्बुड्समैन कहते हैं लोकपाल को। आंसर राइट है ऑप्शन बी अजय माणिक राव। न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर भारत के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है। इसका प्रावधान लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में किया गया है। विश्व में सबसे पहला लोकपाल 1809 में स्वीडन में नियुक्त किया गया था और भारत हाल ही में नियुक्ति की गई है अजय माणिक राव खानविलकर की लोकपाल के रूप में। नेक्स्ट, टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? जॉन निकोल जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल्स में सबसे तेज शतक लगाया है। आंसर राइट है ऑप्शन सी नामीबिया के खिलाड़ी हैं जॉन निकोल। नामीबिया के खिलाड़ी जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन इनका पूरा नाम है, ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला के नाम था जो कि 34 गेंदों में था। नेक्स्ट, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनोग्रेटेड कहां पर की गई इसका उद्घाटन? आंसर राइट है ऑप्शन बी उज्जैन। प्राचीन भारतीय परंपरा पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सरकारी जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के अंदर 85 फुट ऊंचे टावर पर तैयार की गई है वैदिक घड़ी, उज्जैन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, पीएम मोदी के द्वारा पहले मानव मिशन गगनयान के लिए 4 पायलटों के नाम की घोषणा कहां पर की गई है? मिशन गगनयान जो कि मानव मिशन होगा भारत का, इसमें 4 पायलटों के नाम की घोषणा की गई है पीएम मोदी के द्वारा केरल में। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे 4 पायलटों के नामों की घोषणा की है। उसमें सबसे पहले हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को प्रधानमंत्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री पंख से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? स्वास्थ्य आपातकाल आंसर राइट है ऑप्शन ए पेरू। पेरू ने अपने देश में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री वहां के हैं सीजर वॉस्केज ने घोषणा की है कि वर्ष 2024 के पहले 8 सप्ताहों के भीतर 31,000 डेंगू के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है पेरू देश ने डेंगू बुखार के चलते। नेक्स्ट, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए सुनील भारती
मित्तल। भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीलंका। 1 से लेकर 3 मार्च 24 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो के नेलम पोकुना थिएटर परिसर में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता की कालजयी शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? ईरान का यह इमेजिंग उपग्रह है पार्स 1, आंसर राइट है ऑप्शन बी रॉसकॉस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी, जो कि रूस की एजेंसी है, इसने लॉन्च किया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने ईरान की इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को सोयूज वाहक रॉकेट से मॉस्को के वोस्तुचन अंतरिक्ष बंदरगाह में सफलतापूर्वक भेजा है। इसके साथ ही रूस को एक मौसम उपग्रह और 17 छोटे उपग्रह भी इसमें भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? आंसर राइट है ऑप्शन बी रावी नदी। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी पर शाहपुरा कंडी बांध का निर्माण कर के पानी को रोक दिया है। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। यह बांध पंजाब कश्मीर की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित किया गया था? भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित अभ्यास है, आंसर राइट है ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2023, आंसर राइट है ऑप्शन सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2023 में कुल 71 पदक, जिसमें 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में होने वाली एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन होगा? वर्ष 2027 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, आंसर राइट है ऑप्शन ए चीन। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2027 का मेजबान देश चीन होगा। चीन के बीजिंग में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 2023 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था और इसके बाद 2025 में इसका आयोजन टोक्यो जापान में होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई खोजी प्रजाति मेलानोक्लासिस द्रौपदी का संबंध किससे है? आंसर राइट है ऑप्शन बी समुद्री स्लग। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटों पर खोजी गई नई समुद्री हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की पहचान की है और उसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानोक्लासिस द्रौपदी रखा है। नेक्स्ट, अदिति योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? अदिति योजना, आंसर राइट है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। मार्च 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के अनुसार महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना लॉन्च की है। रक्षा मंत्रालय की इस योजना के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए स्टार्टअप को 25 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024। सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने के लिए
एवं लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम है सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग मिला है? सिल्वर फिलीग्री। राइट आंसर इसका है ओडिशा। ओडिशा के कटक में सिल्वर फिलीग्री की सदियों पुरानी परंपरा को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। सिल्वर फिलीग्री की सदियों पुरानी परंपरा, जिसमें कटक की चंडी ताराकसी के नाम से जाना जाता है, ओडिशा के सबसे पुराने शहर कटक से चांदी और सोने के एक प्रकार का अति बारीक डिजाइन वाला कलाकार है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण को किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण को जीता है पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन ने हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन को फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को एक रोमांचक मुकाबले में 28-25 से हराकर जीत हासिल की है। पुनेरी पल्टन का यह पहला खिताब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसेंटली मेक एबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आंसर राइट है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस विश्व का पहला देश बना है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां प्रारंभ हुआ है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, हरियाणा। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का हरियाणा के हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए विश्व का पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, कोलकाता। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें कोलकाता केंद्रीय मुख्यालय तथा हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के मुख्यालय में समारोह आयोजित किए गए थे। कोलकाता में इसका केंद्रीय मुख्यालय है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का। नेक्स्ट, किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग। आंसर राइट है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को हाल ही में जीआई टैग मिला है। रिसा, जो कि त्रिपुरा के लगभग सभी 19 स्वदेशी आदिवासी समुदायों में आम है। नेक्स्ट, भारत की अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत की अंडर वाटर मेट्रो सेवा। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोलकाता। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें सबसे प्रमुख रही हुगली नदी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो सेवा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनम इस्माइल का संबंध किस देश से? शबनम इस्माइल। आंसर राइट है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने हाल ही में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच महिला प्रीमियर लीग मैच के दौरान 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर महिला क्रिकेट की सबसे तेज गेंद फेंकी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर आइरिस कहाँ लॉन्च किया गया है? आइरिस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक है। आंसर राइट है ऑप्शन डी, केरल। भारत में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में एक एआई शिक्षक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर आइरिस का दिखाया गया है। जनरेटिव एआई पर आधारित और मेकर लैब्स द्वारा बनाया गया रोबोट
सीखने के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? सी स्पेस, आंसर राइट है ऑप्शन डी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत का पहला सरकार स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। 7 मार्च 2024 से सी स्पेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने लॉन्च की हाल ही में? विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम, आंसर राइट है ऑप्शन ए, झारखंड। मार्च 2024 को झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार और सम्मान बढ़ाने के लिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीकानेर, राजस्थान। मार्च 2024 में भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव, राजस्थान के कानून मंत्री जोगा राम पटेल ने इस अभियान में हिस्सा लिया था। इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया गया है 8 मार्च 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया गया है। थीम इसकी रखी गई है, महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 यानी कि तीसरा संस्करण सांसद खेल महोत्सव महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के लूहू क्रिकेट ग्राउंड में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का भव्य उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। सांसद खेल महाकुंभ 3.0। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है ऑप्शन ए राइट है, सुधा मूर्ति को। लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए 12 सदस्यों को संसद के उच्च सदन में नामांकित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज्कर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज्कर पुरस्कार 2024, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, रिकेन यामामोतो, जो कि जापान के हैं। बीजिंग में जन्मे 79 वर्षीय जापान वास्तुकार रिकेन यामामोतो को वर्ष 2024 के लिए प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। वास्तुकला का विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? 700 टेस्ट क्रिकेट के विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। विश्व में टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 3 गेंदबाजी अभी तक 700 विकेट का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिसमें 2 स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वॉर्न और श्रीलंका स्पिनर मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को दिया गया है? वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन ये अवार्ड दिया गया है भारत को। भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को यह पुरस्कार इस बीमारी से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए भारत को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? संतोष ट्रॉफी 2024, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश।
हाल ही में संतोष ट्रॉफी के 77वें संस्करण को सेना के द्वारा जीत लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुए फाइनल में सेना ने गोवा को हराकर संतोष ट्रॉफी पर कब्जा किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? सेला टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। सेला सुरंग परियोजना, इस सुरंग का निर्माण असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने वाली सह सड़क का निर्माण BRO के द्वारा किया गया था, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? नागरिक संशोधन कानून 2019, आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सभी देशों के नागरिकों के लिए यह कानून लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिससे पूरे देश में इस कानून के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है। यह कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेन हाइमर मूवी को। 11 मार्च 2024 को 96 अकादमिक पुरस्कार यानी कि 2024 ऑस्कर लॉस एंजलिस में आयोजित किए गए, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर ने जीत हासिल की। ओपेनहाइमर मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के पेरिस में फ्रेंच ओपन पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, चीन और वियतनाम। चीन की टोंकिन की खाड़ी, जो कि गल्फ ऑफ टोंकिन के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय समुद्री बेसलाइन 7 बेस पॉइंट्स की घोषणा की है, जिसे वियतनाम के साथ साझा किया गया है। इससे पहले फिलीपींस ने क्षेत्र में कब्जे के लिए क्षेत्र लाइन घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी महाद्वीप के द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किस बीमारी से है? याओंडे डिक्लेरेशन कौन सी बीमारी के लिए लाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलेरिया। याओंडे कैमरून में एक ऐतिहासिक सभा में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री वैश्विक मलेरिया भागीदारों और हितधारकों के साथ अफ्रीका में बढ़ते मलेरिया संकट को संबोधित करने के लिए एकत्र हुए हैं। याओंडे घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, मॉरिशस। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंची हैं। 12 मार्च 2024 को इस दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? कोचरब आश्रम, आंसर राइट है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम का दौरा किया और कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया तथा गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। कोचरब आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को की थी। ये भारत में उनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, कोचरब आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बोल्ट 2024 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, चीन, ईरान, रूस।
चीन, ईरान, रूस की नौसेना बलों ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से ओमान की खाड़ी में एक त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया है। सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास 19 के बाद चौथी बार आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? एक राष्ट्र एक चुनाव। राइट आंसर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मार्च 24 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक साथ चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, पीएम सूरज पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के क्रेडिट सहायता बढ़ाकर हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च पुस्तक इजराइल वॉर डायरी के लेखक कौन है? इजराइल वॉर डायरी के लेखक कौन है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, विशाल पांडे। 13 मार्च 2024 को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में एक समारोह में विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024 ये मनाया गया है सी राइट है 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किस देश के साथ किया गया है? लामितीय ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेशेल्स के साथ में। 18 से लेकर 27 मार्च 2024 तक भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बल के बीच संयुक्त सेना अभ्यास लामितीय 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। क्रियोल भाषा में लामितीय 2024 का अर्थ है दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रतन टाटा। 15 मार्च 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित समारोह में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित उनको किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल करते हुए ऐतिहासिक 5वीं बार अपना कार्यकाल के लिए उनको जीत हासिल की उन्होंने। व्लादिमीर पुतिन ने 88% वोट हासिल किए हैं। पुतिन एक पूर्व केजीबी एजेंट है जो वर्ष 1999 से सत्ता में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र का प्रारंभ किया गया है। आंसर राइट है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के रोइंग में भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किस देश से है? मेगन, राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। चक्रवाती तूफान मेगन से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश और तबाही मचाई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कारपेंटारिया की खाड़ी में के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर सुदूर शहर बोरोलूला में यह बारिश आई थी। चक्रवाती तूफान मेगन, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली।
नई दिल्ली 2018 के बाद से लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर की गई है? नोक्टिस, राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह, मार्स। मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है, जो मंगल ग्रह के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक दशकों से छिपा हुआ था। ज्वालामुखी को अस्थायी रूप से नोक्टिस ज्वालामुखी शीर्षक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहां प्रारंभ किया है? मिशन 414, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। भारत के चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान के लिए विशेष अभियान मिशन 414 यानी 414 शुरू किया है। यह पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से भी कम मतदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया है। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बनेगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार जम्मू कश्मीर आने वाले अपने पर्यटकों के लिए इस जमीन पर 8.16 करोड़ रुपए की लागत से गेस्ट हाउस बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार, आंसर राइट है ऑप्शन ए, टी.एम. कृष्णा। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थोदूर मताबुसी कृष्णा को 2024 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार विजेता के रूप में उनको चुना गया है। कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर समकक्ष माने जाने वाले पुरस्कार चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिए गए हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार, टी.एम. कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट है, ब्राजील। भारत और ब्राजील ने अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। अगला क्वेश्चन है, आईओसी किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, यानी कि रूस और बेलारूस, दोनों ही देशों के एथलीटों पर यहाँ पर उद्घाटन समारोह में परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि रूसी और बेलारूसी एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, रूसी और बेलारूसी एथलीटों को। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 2024, वर्ल्ड वाटर डे 2024 कब मनाया गया है? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की थीम है शांति के लिए जल है। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया है। ये मोदी ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर सी, ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियान ऑपरेशन संकल्प को चलाया है। भारतीय नौसेना ने इस अभियान में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 23 दिसंबर 2023 से लेकर 23 मार्च 2024 तक ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया है ऑप्शन सी राइट है, 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यस, थीम रखी गई इसकी, यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च 1882 को टीबी फैलाने वाले जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? उनका नाम है जयंत मूर्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। जयंत मूर्ति जो कि प्रोफेसर हैं, ये 2021 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के कार्यवाही निदेशक भी थे। क्षुद्र ग्रह जिसे पहले 2005 EX-296 के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम रखा गया प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, मुंबई। संघाई स्थित हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया है, जबकि विश्व में तीसरे स्थान पर है मुंबई, एशिया में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2024 के लिए किसका चयन किया गया है? एबल पुरस्कार 2024, आंसर राइट है ऑप्शन ए, मिशेल तालाग्रैंड। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने एक फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल तालाग्रैंड को गणित जो कहते थे कि गणित आपको पंख देता है, उनको एबल पुरस्कार के लिए चुना है। 72 वर्षीय मिशेल को उनके संभाव्यता सिद्धांत के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। राइट आंसर ऑप्शन ए, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने रिकॉर्ड 377वें T20 मैच में अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई थी? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF, आंसर राइट है ऑप्शन ए, थाईलैंड। भारतीय शटलरों ने थाईलैंड के पटाया में संपन्न BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में 3 स्वर्ण, 4 रजत, 11 कांस्य सहित कुल 18 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? द कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, गोतबया राजपक्षे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे अपनी लंबी चुप्पी से उभरे हैं और उन्होंने एक पुस्तक का अनावरण भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें पद से हटाने के पीछे चीन और अन्य देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव था। गोतबया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ओर से किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ऑप्शन सी राइट है, भारत के बिलियर्ड्स प्लेयर पंकज अडवाणी को। भारत के महान क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपने शानदार कैरियर में एक और उपलब्धि हासिल की है। पंकज का चीन के शांगराओ सिटी में वर्ल्ड बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया है? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2024 को मनाया जाता है। लोगों को ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, इसकी थीम रखी गई थी। इंग्लिश में कहेंगे कनेक्टिंग पीपल्स एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है 11 रूल्स फॉर सीक्रेट्स टू लेवल अप। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? 11 रूल्स फॉर सीक्रेट्स टू लेवल अप, इसके लेखक हैं चेतन भगत। 11 रूल्स फॉर सीक्रेट्स टू लेवल अप लेखक हैं इसके चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? सबसे कम प्रजनन दर, लो फर्टिलिटी रेट। आंसर राइट है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर इस वर्ष सबसे कम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ की गई है? नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई से लगभग 77 किलोमीटर दूर चेट्टीमेथुपादुर गांव में मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के
शोधकर्ताओं ने लगभग 2500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के नवपाषाण काल के एक बच्चों के कब्रिस्तान का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्षु पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? चक्षु पोर्टल, इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ऑप्शन सी राइट है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मार्च 2024 में केंद्रीय संचार और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? आंसर राइट है, ऑप्शन बी 85 वर्ष। भारत सरकार ने भारत के चुनाव आयोग के परामर्श के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र मतदान सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को 80 वर्ष से घटाकर बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? स्टैच्यू ऑफ वेलोर, आंसर राइट, ऑप्शन डी असम। 9 मार्च को पीएम मोदी ने असम के टेओक के पास होलोंगो पार में लाचित बोरफुकन मैदान विकास परियोजना में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा को अनावरण किया, जिसका नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ वेलोर। नेक्स्ट, बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आंसर राइट है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने वर्ष 22-23 के लिए डिस्कॉम रेटिंग का 12वां संस्करण लॉन्च किया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 2023 तक विश्व में सबसे अधिक हथियार आयातक देश कौन सा रहा है नंबर 1 पर? आंसर राइट है, ऑप्शन बी भारत। सिप्री यानी कि स्वीडिश थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 से 2023 तक की अवधि में भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर राइट है, ऑप्शन डी सक्षम ऐप। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की प्रक्रिया सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा प्रतियोगिता दर्पण के मई 2024 संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जैसे सभी पीडीएफ के लिंक अवेलेबल रहते हैं और जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती रहती है। इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर पीडीएफ परचेज स्टोर भी है, जहाँ जाकर आप कोई भी पीडीएफ परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।